नजर होती है कि रियासत की भलाई के लिए कुछ ना कहा जाए। 370 हमारा हक था, हमारी एक पहचान थी, उसको छीना गया। हम कहते हैं कि रियासत के लोगों ने कौन सा गुनाह किया था कि रियासत में से झूठी बनाया और फिर भी हम आवाज बुलंद ना करें। उमर साहब हमारे लीडर हैं, वो जो भी कहते हैं वो सोच समझ के कहते हैं और इस रियासत की भलाई के लिए कहते हैं। अगर ये बात को बुरा लगता है तो ये उनकी अपनी समस्या है। हम आवाम की आवाज जो है वो उठाते रहेंगे। उमर साहब लगातार उठाते हैं। नौजवान जो है भाजपा से दुखी हैं क्योंकि उनका ये कहना है कि ये यहाँ पर थीड़ी अग्निवीर जो है उससे नौजवानों को काफी धक्का मिला है। क्या कहना है आपका? और उनका ये कहना है इस बार हम पूरा कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ चलें। देखिए सर, जो अग्निवीर योजना है वो सिर्फ नौजवानों के साथ धोखा नहीं, हमारी हिंदुस्तान की जो डिफेंस है उसके साथ धोखा है। क्योंकि एक नौजवान जो बस सेना में भर्ती होता है, उसके लिए मेहनत करता है, उसको 4 साल के लिए आप रखेंगे और बाहर निकाल देंगे और बिना पेंशन के उसको रखेंगे। उसका कोई हक नहीं रियासत के मतलब इस पर गवर्नमेंट पर कि वो आगे क्या करे। ये तो एक ऐसा हुआ ना कि एक मतलब कि जिसको ना देनी हो चीज उसको दे के उससे फिर छीन ली जाए। ये नौकरी देकर छीनने की बात कर रहे हैं। और इससे आप देखेंगे कि हमारी रियासत, आप देखते हैं हमारा पाकिस्तान पड़ोसी, हमारे चाइना, रशिया, सारे एक देश जो है उनकी सेना जो है वो स्ट्रांग है हमसे कई गुना। लेकिन हमारी सेना भी बहुत स्ट्रांग है, जिन्होंने हर मोर्चे पर अपने हिंदुस्तान की बॉर्डर की रक्षा की है। लेकिन जो अग्निवीर है, जो 4 साल 6 महीने की ट्रेनिंग करके जो बेचारा बॉर्डर की रक्षा करेगा, वो ठीक नहीं है उसकी जिंदगी के लिए भी और देश के लिए भी और उसके परिवार के लिए एक खिलवाड़ है। भाजपा का कहना है कि हमारी जो लड़ाई है देशद्रोहियों और देशभक्तों के बीच है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को देशद्रोही कहा गया। देशद्रोही की बात आप करते हैं तो आपने देखा होगा हाथरस याद होगा आपको कि हाथरस में एक दलित बेटी के साथ जो अत्याचार किया गया और उसको रात को जलाया गया, जो हिंदुत्व में बिल्कुल नहीं है, वो जुल्म आज तक ये हो रहे हैं। तो ये देशभक्ति की बात है। और जहां पर आप खबरें सुनते होंगे, हमने सोशल मीडिया में देखा, हमारे जो लद्दाख में भाई बैठे हैं, जो एक हमारा एक लीडर वहां पर एक उसके लिए बैठा है, एक धरने पे बैठा है कि हमारी काफी जमीन जो है वो चाइना में चली गई, वो चाइना छीन रहा है। तो क्या ये देशभक्ति है? तो मैं समझता हूँ कि वो बहुत बड़े देशभक्त हैं। इसलिए देशभक्ति की भाजपा बात ना करे, वो सिर्फ ये देखे कि देश को जिस तरफ वो लेके जा रही है, ये एक देश के लिए बहुत बड़ी नुकसान की बात है। और लोग इस बात को समझ गए हैं कि कौन देशभक्त है और कौन। आज जम्मू में एक सोशल मीडिया पे खबर चल रही है कि एक बेटी का जो है भाजपा के कार्यकर्ताओं ने रेप किया। क्या कहना है? सर, मैंने अभी एक्चुअली वो खबर अभी सुनी नहीं है, ना ही देखी है, मैं थोड़ा बिजी था। आप देखेंगे और कई ऐसे नेता हैं इनके, सिंगर जैसे आपने पढ़ा होगा, उन्होंने बहुत अत्याचार किए हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जिनको नारा जो है ना, ये बिल्कुल खोखला साबित हुआ है बीजेपी की तरफ से। बेटियां कहाँ सुरक्षित हैं? आपने असम में देखा, वो हुआ जो कभी हिंदुस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुआ। असम के अंदर मणिपुर में जो एक महिला को निवस्त्र करके उसको दौड़ाया गया, क्या ये बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा है? ये तो मैं आप प्रेस वाले भाइयों से ही पूछना चाहता हूं कि हमारी बेटियां कहां सुरक्षित हैं। अभी लेटेस्ट आपने बंगाल में देखा, जो बंगाल में एक डॉक्टर बिटिया के साथ ये जुल्म हुआ। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि इनके डंपोसले हैं। आपको कठुआ विधानसभा से सीट मिली है, तो क्या क्या मुद्दे रहेंगे आपके चुनावों में? सर, हमारे कठुआ जो है, कठुआ एक गेट है रियासत जम्मू कश्मीर का। जो ताज है हिंदुस्तान का वो जम्मू कश्मीर है और उसका गेट जो है वो लखनपुर है। हम इस लखनपुर से लेकर कठुआ तक पहली हमारी प्रायोरिटी होगी कि जो पर्यटक सीधा जाते हैं उनको कठुआ के अंदर रोका जाए। कुछ ऐसे पार्क, ऐसी डेवलपमेंट की जाए कि जिससे वो 1 या 2 दिन कठुआ में रुके। क्योंकि ये जो ख्वाब था ये मेरे पिताजी बाबू बेद जी का था कि कठुआ को एक बेहतर जो है वो एक सुंदर कठुआ बनाया जाए। इनकी गलियां अच्छी की जाए, इनकी नालियां अच्छी की जाए, जहाँ का सीवरेज अच्छा हो,
जहाँ की सड़कें अच्छी हों, जहाँ के पार्क अच्छे हों, जहाँ पे जो आज देख रहे हैं हमारे पास उसकी व्यवस्था नहीं है, क्या नाम है उसका, पार्किंग की व्यवस्था की जाए, एक अच्छे ढंग से कठुआ बनाया जाए। अगर कठुआ की जनता हमें मौका देती है तो हम भरपूर तरीके से कठुआ को सुंदर और इतना सुंदर बनाना चाहते हैं कि कश्मीर जाने से पहले लोग कठुआ में रुकना पसंद करें। थैंक यू।